इस खबर के प्रायोजक हैं MSD ग्रुप एंड एजुकेशन। एडमिशन ओपन। आजमगढ़ जिले की चर्चित सीट पलहना से नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख अनुराग सिंह सोनू को ऐतिहासिक जीत पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। पलहना के चिलबिला स्थित आवास पर समर्थकों का तांता बधाई देने के लिए लगा हुआ है। उनके समर्थकों ने समारोह का आयोजन कर अंगवस्त्र देकर व फूल माला पहनाकर उन्हें सम्मानित किया। नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख अनुराग सिंह सोनू ने इस जीत को पार्टी कार्यकर्ता व पूरे क्षेत्र की जीत बताया। अनुराग सिंह सोनू ने कहा कि जिस आशा और विश्वास के साथ क्षेत्र की सम्मानित जनता व क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने विश्वास किया है, उस विश्वास को कायम रखूंगा। साथ ही क्षेत्र का चौमुखी विकास करूंगा। पलहना की धरती ऐतिहासिक धरती है। यहाँ पर पलहना धाम है जिसका वेद पुराणों में भी नाम आता है। पूरे विश्व के लोग इस धरती पर आते हैं पाल माहेश्वरी देवी को नमन करने के लिए और मां सबकी मुरादें पूरी करती हैं। उन्होंने कहा कि मंदिर का विशेष सुंदरीकरण होगा। साथ ही सभी क्षेत्र पंचायतों का उन्होंने धन्यवाद दिया। आपको बता दें कि ये सीट इसलिए चर्चित थी कि यहां से बाहुबली प्रदीप सिंह कबूतरा की पत्नी चुनाव मैदान में थीं। हरदोई के पचदेवरा थाना क्षेत्र के ग्राम भाहपुर सपहा में गन्ने के खेत में करंट लगने से पिता पुत्र की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। देखते ही देखते घटनास्थल पर भीड़ एकत्रित हो गई। पिता पुत्र शाहजहांपुर जनपद के अल्लाहगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। शाहजहांपुर जनपद के अल्लाहगंज के ग्राम धर्मपुर पिंडरिया के मजरा पांडे की मड़ैया निवासी टुल्लू उर्फ सुल्तान खेती बाड़ी करते थे। उनके परिजनों ने बताया कि टुल्लू का पुत्र गोविंद कुपोषित था। उन्हें एक बाबा ने बताया था कि बच्चे को गन्ने के खेत में खड़ा करके नहला दो, जिससे उसका कुपोषण दूर हो जाएगा। रविवार सुबह टुल्लू अपने पुत्र को लेकर गांव के पास भाहपुर सपहा पहुंचे, जहां धर्मपाल के खेत में गन्ने की फसल लगी थी। गन्ने की फसल में करंट दौड़ रहा था, जिसकी चपेट में आने से पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। धर्मपाल सुबह जब खेत पहुंचे तो शवों को खेतों में पड़े हुए देखा। इसके बाद उन्होंने दोनों शवों को खेत से निकालकर बाहर कर दिया। देखते ही देखते मौके पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई और टुल्लू के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में ले लिया है और खेत में करंट प्रवाहित करने वाले धर्मपाल और उसके पुत्र चीनू को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। एएसपी अनिल यादव ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जैसे जैसे मानसून नजदीक आता दिखाई दे रहा है, ठीक उसी तरह ही बारिश का होना भी स्वाभाविक है। जहां तेज मूसलाधार बारिश के साथ आसमान से मौत बनकर गिरी बिजली ने एक युवती की जिंदगी को निगल लिया। खबर अलीगढ़ के इगलास कोतवाली के गांव हरोता से है, जहां एक महिला और उसकी बेटी सहित करीब 1 दर्जन लोग खेत पर धान के पौधे लगा रहे थे। तभी अचानक आसमानी बिजली की चपेट में आने से 18 वर्षीय युवती अंजलि की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उसकी मां मालती गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसको उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र अलीगढ़ में भर्ती कराया गया है। साथ ही मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए कोतवाली पुलिस के द्वारा कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। गांव में बिजली से हुई मौत से खेत पर फसल लगाने के दौरान मौजूद आधा दर्जन से ज्यादा लोगों के द्वारा मौत का मंजर करीब से देखने के बाद से ही दहशत फैला हुआ है। योगी आदित्यनाथ सरकार के कांवड़ यात्रा रद्द करने पर रामनगरी के संत समाज ने समर्थन किया है। वहीं सिद्धिपीठ हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कांवड़ यात्रा आपसी सहमति से रद्द किए जाने के निर्णय का स्वागत किया है। उनका कहना है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में कोरोना पर विजय पाया गया, लेकिन अभी सावधानी बरतने की जरूरत है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोर्ट का पालन करते हुए कांवड़ यात्रा रद्द की, उनको कोटि कोटि आभार है। अभी लोगों को कोरोना से बचने के लिए सभी उपायों का पालन करना होगा। सभी लोगों को वैक्सीन लगवाना होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा रद्द कर सराहनीय निर्णय लिया है। वहीं तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने कहा कि कांवड़ यात्रा हजारों करोड़ों वर्ष पहले से चली आ रही है। परमहंस दास ने कहा कि इस कोरोना महामारी में तमाम लोगों की जान चली गई है, तो आवश्यक है कि जनजीवन की रक्षा के लिए लोग कोविड नियमों का पालन करते हुए आसपास के शिवालयों में भी भगवान भोलेनाथ की उपासना करें। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनजीवन की रक्षा के लिए कांवड़ यात्रा को रद्द किया है। हम सभी साधु संत मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हैं।
अयोध्या मालेगांव विस्फोट के आरोपित व हिंदू एकता आंदोलन पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सुधाकर चतुर्वेदी शनिवार को अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमानगढ़ी व राम जन्मभूमि में रामलला का दर्शन व पूजन किया। अयोध्या के संतों से भी उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात के बाद सुधाकर चतुर्वेदी ने कहा कि हिंदू राष्ट्र की लड़ाई वैचारिक है और हम इसको जीत कर रहेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने जिस तरह से कश्मीर में अनुच्छेद 370 व 35 समाप्त किए, उसी क्रम में देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए कानून बनाए। उन्होंने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र पहले था और आगे भी रहे, इसके लिए सरकार पहल करे। ये जाति व संप्रदाय की लड़ाई न होकर वैचारिक लड़ाई है, जिसको लेकर यहाँ के महंत परमहंस दास आंदोलन कर रहे हैं। उन्हें हमारा पूरा समर्थन है। वहीं महंत परमहंस दास ने कहा कि सुधाकर चतुर्वेदी हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग को लेकर हमारा समर्थन करने आए हैं। उन्होंने कहा कि हमने घोषणा की है 2 अक्टूबर 2021 तक यदि भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित किया जाता तो सरयू में जल समाधि लेंगे। आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव तथा 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी की भागीदारी करने के लिए विचार विमर्श भी किया। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।